मूवी की शुरुआत होती है एक बाप बेटी को दिखाने से जो बीच समुद्र में स्विमिंग कर रहे हो। तभी बेटी को किसी ने लात मारा तो बेटी पूछती है कि आपने डैड लात मारा तो वहां से जा रहे हैं। फिर बेटी बोलती है लात मारा तो डैड को एहसास होता है पानी के नीचे कोई शार्क वार्क है। तभी वो बोट की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। माँ घबराकर गेट पर आ जाती है, बेटी को ऊपर ले लेते हैं। बाप नीचे होता है तभी शार्क उसे पकड़ लेता है। बेटी माँ घबरा जाती है, बाप पानी में छटपटाने लगता है। तो फिर उतनी मेहनत करने के बाद बाप ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन शार्क मजबूत होता है, वो बाप को नीचे अंदर खींच लेता है। बेटी माँ बेबस हो जाती है। तभी हमें मालूम चलता है ये एक बुरा सपना होता है। लड़की अचानक से सपने से उठ जाती है और तभी वो बाथरूम में जाती है और एक पिल्स खाती है जो इसे पीसल से दर्द से भुलाने की कोशिश करता है, बुरे सपने से बचाता है। फिर पति आता है, बोलता है फिर से तुम्हें नींद ने परेशान किया तो कहीं रिलैक्स हूँ मैं। फिर वहाँ से वो दोनों यहाँ पर आए होते हैं समुद्र के किनारे स्विमिंग करने। यहाँ भी वीकेंड के तैयारी में होली मनाने आए होते हैं। वहाँ पे दोनों अपने अपने कपड़े सर होते हैं। कुछ थोड़ा बात करते हैं कि आज हम फिर समुद्र में जाएंगे और स्विमिंग करेंगे। पुरानी यादों के बिताने के लिए इनका नया बॉयफ्रेंड जो होता है बहुत अच्छा होता है। फिर वो सीन चेंज होता है, हमें एक नाव यार्ड पर दिखाया जाता है जहाँ पे एक नाव आता है जिससे वो एक घूमने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर इनका दोस्त आ जाता है। यड़ से वो थोड़ी हंसी जा करते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारे ये अपना पुराना ही बोट रखे हुए हो। तीनों में समंदर में जाने के लिए आपस में बातें करते रहते हैं और सब चीजें तैयारी कर लेते हैं। और तभी वो पूछता है क्या बोट डूबेगा नहीं? तो पायरेट आराम से बोलता है डूबेगा नहीं। तभी पायरेट दो और साथी से मिलाता है जो वो स्किपिंग करने वाले होते हैं। वो सब में अच्छी मुलाकात हो जाती है। फिर वो बोट पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक चालक मिलता है जो कुछ ज्यादा नहीं बोलता। वो रिलैक्स हो जाते हैं और समुद्र में जाने के लिए नाव से रेडी हो जाता है। फिर वो गहरे समुद्र में बेखबर उतर जाते हैं। पोर्ट का कैप्टन इंजन स्टार्ट कर वो गहरे समुद्र में निकल जाता है। पोर्ट का कैप्टन इंजन स्टार्ट करता है, वो बिना झिझक के वो गहरे समुद्र में निकल जाता है। स्किपिंग तभी सीन चेंज होता है, हमें एक लुटेरे का गैंग दिखाया जाता है जो अपने डूबे हुए ड्रग्स को पानी से बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर उनकी मुलाकात एक और बोट से हो जाती है। वो बोट धीरे धीरे पानी में जाती है। उनको नहीं मालूम था कि एक और लुटेरा उन ड्रग्स के पीछे पड़ा है। तभी उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। उन दोनों में थोड़ा बहस वेस चालू हो जाता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे ड्रग्स ढूंढने में। लेकिन उन दोनों में बात धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उनको मना कर देते हैं और गोली फायर हो जाती है और दोनों उन बोट वाला उनको मारकर उनका नेविगेशन सिस्टम ले जाता है। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ हमें दो कपल को नए दिखाई होते हैं। वो बहुत रोमांटिक नई नई शादियां होती है। फिर वह लड़की अपने डैड से कॉल पर बात करती है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही सिंगल नाव से जाने होता है क्योंकि समुद्र के बीच में सिंगल फोन का सिंगल नहीं हो पाता। इसलिए वो अपने डैड से थोड़ा बातें करती है और कहती है रिलैक्स हो जा, पुराने बातों को भूल जा। तभी कनेक्शन हट जाता है और रिलैक्स हो जाते हैं। उनकी माँ बताती है कि अब बड़ी हो गई है, अब पुराने बातों को भूल गई होगी, हमें रिलैक्स होना चाहिए, उन्हें एंजॉय करना होगा। इसीलिए वो दोनों रिलैक्स होकर घर में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पर वो गहरे नीले समुद्र को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी लड़की बोर्ड पर घूम रही, तभी उसने एक शार्प केज देख लिया। लड़की घबरा जाती है, बोलती है इसे नहीं लाना चाहिए था, बोलती है इसे नहीं लाना चाहिए था, बोलती है। तभी उन चारों में बहस होने लगती है। लड़की घबरा जाती है और पायरेट्स और उसके बॉयफ्रेंड से नाराज होकर वहां से चली जाता है। तभी पायरेट कहता है कि मैं ये शार्क केज टूरिस्ट को अंदर लेकर और पैसा कमाने के लिए लाया हूँ। तभी दोनों टूरिस्ट और भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। वो घबराकर बॉयफ्रेंड के पास जाती है, वो घबराकर बॉयफ्रेंड के पास जाती है, वो घबराकर बॉयफ्रेंड के पास जाती है। वो थोड़ा अफसोस रिलैक्स फील करती है तो बॉयफ्रेंड कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है। उन दोनों में ही थोड़ा मोरा बहस होता है। फिर वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं लेकिन वो सार्केज के अंदर नहीं जाने वाले थे। क्या उन्हें पता नहीं था कि सार्केज उनके लिए अच्छा रहेगा? पेरोसिन चेंज होता है जहाँ लुटेरे वहाँ अपने ड्रग्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें मालूम चलता है कि वहाँ पे पिछला बोट जा रहा है। तब बोट पर सीन चेंज होता है, वो सभी लोग अपने अपने सूट पहन रहे होते हैं। पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए बोट्स का पायरेट्स नहीं जाता है क्योंकि वो बहुत ही कर चुका है। वो रेडी हो जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सूट पहनते हैं। नया जोड़ा कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहा है। फिर वो अपने ग्लास पहनते हैं जो पानी में आराम से दिख सकते हैं, जो पानी में आराम से दिख सकते हैं। नया जोड़ा कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहा है। फिर वो अपने ग्लास पहनते हैं, नया जोड़ा कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहा है। फिर वो अपने ग्लास पहनते हैं, नया जोड़ा कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहा है। फिर वो अपने ग्लास पहनते हैं, नया जोड़ा कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहा है। फिर वो अपने ग्लास पहनते हैं, नया जोड़ा कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहा है। फिर वो अपने ग्लास पहनते हैं, नया जोड़ा कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहा है। फिर वो अपने ग्लास पहनते हैं, नया जो समुंदर, बोट्स, मछलियां और आराम से वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो बोट्स का जायजा लेने लगते हैं। बोट्स के चारों तरफ घूमते हैं तो बोट्स लगता है कि पिछले लुटेरों का इसी बोट्स के नीचे खजाना मिलता है। जो खजाना का एक रास्ता मिलता है, जो खजाना का एक रास्ता मिलता है, जो खजाना का एक रास्ता मिलता है कि पिछले लुटेरों का इसी बोट्स के नीचे खजाना मिलता है। जो खजाना का एक रास्ता मिलता है कि पिछले लुटेरों का इसी बोट्स के नीचे खजाना मिलता है। जो खजाना का एक रास्ता मिलता है कि पिछले लुटेरों का इसी बोट्स के नीचे खजाना मिलता है। जो खजाना का एक रास्ता मिलता है कि पिछले लुटेरों का इसी बोट्स के नीचे
नीचे खजाना मिलता है। जो खजाना का एक रास्ता मिलता है कि पिछले लुटेरों का इसी बोर्ड्स के नीचे खजाना मिलता है। जो खजाना का एक रास्ता मिलता है कि पिछले लुटेरों का इसी बोर्ड्स के नीचे खजाना मिलता है। जो खजाना का एक रास्ता मिलता है कि पिछले लुटेरों का इसी बोर्ड्स के नीचे खजाना मिलता है। जो समुंदर, बोट्स, मछलियां और आराम से वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो बोट्स का जायजा लेने लगते हैं। बोट्स के चारों तरफ घूमते हैं तो बोट्स लगता है कि पिछले लुटेरों का इसी बोट्स के नीचे खजाना मिलता है। जो खजाना का एक रास्ता मिलता है, जो खजाना का एक रास्ता मिलता है, वो दोनों खुश हो जाते हैं और सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं और दो नए जोड़े अलग होकर दूसरे साइड चले जाते हैं। जो उन्हें कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन वो दोनों जो नए जोड़े आए होते हैं वे सोने की तलाश में आए होते हैं। कैमरा चालू होता है, वे फोटो खींचने में ये व्यस्त होते हैं। उन्हें क्या मालूम कि उनका एक मुसीबत आने वाली है। सार उनका पीछा कोई एक तरफ सोना ढूंढ रहा होता है तो कोई एक तरफ फोटो खिंचवाने में व्यस्त होता है। आराम से मूवी चल ही रही होती है तो सोना पाकर तो तभी वो एक शार्क को देख लेते हैं। तभी वहां पर एक केज होता है। वो केज के अंदर जल्दी से स्विमिंग कर केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर जल्दी से स्विमिंग कर केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक केज के अंदर सार्क अंदर केज के अंदर मरता है। उन चारों एक साथ आ जाते हैं। फिर वो ऊपर जाने की कोशिश में लग जाते हैं। जल्दी जल्दी वो ऊपर जाते हैं। एक हाथ कट चुका होता है तो घरेलू में उनकी मदद करते हैं और उन सब कोई ऊपर अच्छा से आ जाता है। लेकिन उन धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ते हैं। बोट और लड़की रोने लगती है क्योंकि उसके नए नए बॉयफ्रेंड का हाथ कट चुका था। फिर हीरो वापस ऊपर बोट पर आ जाता है। बोट पर एक तनाव माहौल हो चुका होता है। लड़की घबराकर बोलती है जल्दी से बोट स्टार्ट कर उसे समुद्र के किनारे पर ले चलो। तभी बोट्स का परेड्स देखता है कि उनका एक नदी में बोट्स आ रहा है जो उनकी बहुत तेज बोट्स होता है जो उन्हें जल्दी से ही समुद्र के तट पर ले जा सकता है। लड़की और रोने लगती है। बोट्स का पायरेट्स उनसे मदद मांगता है क्योंकि मेरा एक जख्मी दोनों पायरेट्स आपस में बात करते हैं क्योंकि उनके एक आदमी का सार्क ने काट लिया होता है। तो बोट्स पर आने की इजाजत मांगता है और अपने बंदों को भी बोट्स पर आने का इजाजत पायरेट्स दे देता है। तो सभी बोट्स पर आते हैं और देखते हैं कि उसे सार्क में सचमुच काटा था और बता तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वह लड़की को समझाता है लेकिन कहता है कि अब कोने पर जाने की कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए हमें यहीं पे इसको मार देना होगा और यहाँ हमें सोना ढूंढने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। लड़की फिर सपना देखती है। फिर सीन चेंज होता है। दोनों बोट्स आपस में बढ़ जाते हैं और पायरेट्स जो होता है वे किनारे पर जाने से मना कर देता है क्योंकि किनारे पर जाने से कोई फायदा नहीं है और बताता है तुम जो नहीं देखना चाहिए वे तुमने देख लिया है। इसका मतलब वो पायरेट्स का जो ड्रग्स होता है वो इन दोनों आदमी ने देख लिया होता है। तभी लड़की समझाती है हमने तुम्हारा ड्रग्स नहीं लिया, ना ही कुछ और देखा है, हम यहाँ पे चुपचाप चले जाएंगे, बस हमें जल्दी से किनारे पर पहुंचा दो। लेकिन वे समझाने की कोशिश करती है कि हम जो समुंदर के नीचे गए थे, हमने तुम्हारा माल नहीं देखा, हम कुछ नहीं जानते, हमें बस यहाँ से जाने दो, हम तुम्हें कुछ नहीं, पुलिस से बताएंगे कि तुम्हारा नीचे माल ड्रग्स वग्स पड़ा है। लड़की समझदार होती है और लुटेरा का समझ जाती है कि लुटेरों का ड्रग्स नीचे छुपा हुआ होता है जो यहाँ पे ढूंढ कर आए होते हैं। तो लड़की उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम तुम्हारा ड्रग्स ला देंगे, बस तुम्हारा नीचे से जाने दो। तो लड़का समझाने का कोशिश करता है, फिर भी उन दोनों में बहस होती है। 45 मिनट में ऊपर लुटेरा समझाता है कि हमें यहाँ पर जाने लगता है, तुम्हें जाना होगा और तुम्हें वहाँ से ड्रग्स उठाना पड़ेगा। तो वे लड़की और एक और उनका जो मरा में बातें होती है उसके साथ जाने की कोशिश नहीं करता, नहीं तो तुम सबको मार के नीचे केज में जाने की कोशिश करती है। नीचे आराम से तैयार हो जाती है, नीचे जाती है, लड़का उसे केज में छोड़ देता है। लड़की डरी हुई होती है। धीरे धीरे वो समुद्र के तट पर पहुंच जाती है जहाँ पर नाव डूबा होता है। वो धीरे धीरे सार्क भी उनके पीछे 2 सार्क आ जाते हैं। लड़की घबरा जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ती। शार्क उनका अच्छा से घेरा लगा रहा होता है। लड़की डरी हुई होती है। वो देखती है कि माल कहाँ पे, लेकिन वहीं पे ड्रग्स का जो पैकेट होता है छिपा हुआ होता है। तो लड़का ऊपर थोड़ी बहस होने लगती है, जल्दी से केज ऊपर खींचो। तो लड़की जाती है, ड्रग्स के पैकेट में रस्सी बहा देती है। धीरे धीरे रस्सी बहाने में टाइम लगता है और लेकिन ड्रग्स को क्या करती है, केज के ऊपर लाती है। लड़का परेशान होता है, शार्क उनका भी चक्कर लगा रहा होता है। लड़की डरती नहीं है और जल्दी जल्दी रस्सी बांध देती है और सब कोई ऊपर घबरा गया क्योंकि शार्क ने केज को टक्कर मारा था। वो लड़की तीनों ड्रग्स को रस्सी बांध देती है। शार्क बहुत खतरनाक मूड में लग रहा था। जल्दी जल्दी वो रस्सी बांध देती है, केज से तीनों ड्रग्स को एक साथ बांधकर केज में बहा देती है। फिर वह लड़का बोलता है जल्दी से केज को ऊपर खींचो, केज को ऊपर खींचो। वे मान जाता है लुटेरा और कैच को ऊपर। तभी शार्क ने नीचे केज पर हमला कर दिया होता है। लड़की जोर से केज को पकड़ी होती है। ऊपर का पायरेट्स धीरे धीरे केज को ऊपर लेने लगता है। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा दबाव बढ़ता है, लिंके केज ऊपर खींच लिया जाता है। और तभी शार्क ने एक ऐसा काम किया जो सोचा ही नहीं होता। शार्क ने एक पैकेट को काटकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। जब वो ऊपर आए तो केज सही सलामत थी, लड़की भी सही सलामत थी। और एक तभी वह लुटेरा बोलता है जाको देखो हमारा ड्रग्स सही सलामत नहीं है। तो अपने एक आदमी को पानी में कूदने के लिए मान जाता है और नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पे 2 ही पैकेट थे। तो लुटेरा बोलता है मेरा एक पैकेट नहीं है, तुमने बहुत गलती कर दी, मैं तुम्हें मार के नीचे फेंक दूंगा। तभी वो शार्क एक आदमी को नीचे पकड़ लेता है और थोड़ा लाड़ा पीटी हो जाती है एंड पूरा
समुंदर खून खून हो जाता है। लड़की परेशान होती है क्योंकि रूटीन ने लड़की के बॉयफ्रेंड को मार दिया था। तो लड़की कहती है, तुम्हारा मेरे पास ड्रग्स नहीं है, पर ड्रग्स से भी मांगा हमारे पास तुम्हारे लिए सामान है। तो वे जो नीचे फर्स्ट बार गई होती है तो वह सोने के सिक्के लुटेरे को दिखाती है, कहीं इससे बढ़िया तुम्हें ड्रग्स से भी मांगा है और सोने से भी अच्छा है, इसे तुम रख लो और हमें जाने दो। वह फिर से वो लड़का जो समुंदर में गिर गया होता है, वो तैरते एक वही बोट के पास आता है जो शुरू में लुटेरों ने उन सभी आतंकवादियों को मारकर पानी में गिरा दिया होता है। लड़के का बॉयफ्रेंड का बॉडी नीचे फेंक दिए देता है लुटेरा, और उनसे थोड़ी बहस हो जाती है कि तुम इंसानियत नहीं जानते हो, किसी के बॉयफ्रेंड को फेंकोगे तो लड़की कैसे रिएक्ट करेगी। फिर उनसे थोड़ी बहस होती है और फिर वो लुटेरा बोलता है, तुम जल्दी जल्दी नीचे जाओ, मेरा सोना लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबको मारकर फेंक दूंगी। लड़की के तो लड़की में कुछ बात करती है, उन दोनों में हौसला देते हैं। फिर वो बोट्स पर जाते हैं और नीचे लड़का पहुंच जाता है वो पुरानी बोट्स पर, जहां पर देखता है रिलैक्स होता है। तो उसके बाद वो बोट्स का जाकर करके एक बेहती करता है। तभी वहां पर एक बात करने के लिए बनाता है। वो पायरेट्स अकेले में बात करता है, जो तभी मालूम चलता है जो पायरेट्स लुटेरा होता है वो एक अमेरिकन नेवी में काम कर रहा होता है। तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है, तो अमेरिका ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है। तभी वह पकड़ा जाता है, इसीलिए का ड्रग से डिलीवर कर रहा होता है। तो अमेरिका ड्रग वो लूटे पुलिस जो होता है वो धीरे धीरे उनसे पूछताछ करता है। कोई ऑफिसर्स यहाँ पे गलती उन्हें नहीं दिखाई देती। वो जो लड़की होती है उसको जान बुलाकर उसे गर्लफ्रेंड बना लेती है। तभी वो पुलिस वाला उन्हें पासपोर्ट और उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश करता है। तभी वो पुलिस वाला उन्हें पासपोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश करता है। तभी वो पुलिस वाला उन्हें पासपोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश करता है। तभी वो पुलिस वाला उन्हें पासपोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश करता है। तभी वो पुलिस वाला उन्हें पासपोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश करता है। तभी वो पुलिस वाला उन्हें पासपोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश करता है। तभी वो पुलिस वाला उन्हें पासपोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश करता है। तभी वो पुलिस वाला उन्हें पासपोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश करता है। तभी वो पुलिस वाला उन्हें पासपोर्ट और एक हथियार के साथ जल्दी से अपने गर्लफ्रेंड की तरफ, लड़की की तरफ पहुंच जाता है। वे लड़की और दोनों समुद्र में सोने के लिए नीचे जाती है। तभी उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। दोनों मास्क में गैस को लगाते हैं और पानी ले ले। तभी उन दोनों सीन चेंज होता है। वो बात करते हैं कि के को तुमने अब छोड़ मार दिया, ये तुमने गलती किया, ये तुम्हें अब बोट चलाने में दिक्कत होगा। तभी उसे गोली मारकर खेल खत्म करता है और वहां से लुटेरा भाग जाता है। फिर वह बोट्स पानी में चेंज होता है। फिर वह बोट्स पर आता है चढ़कर। तभी वह छिपकर वो टकले आदमी को एक तीर की मदद से गोली मारता है। वो पानी में गिरा देता है और उस इंसान को खा जाता है। तभी वो लड़की की तरफ से चेंज होता है। वो दोनों पानी में सोना ढूंढने के लिए नीचे जा ही रहे होते हैं। फिर वहां पर ऊपर आता है और लुटेरा और बोट्स के पैरेट्स में झगड़ा हो जाता है। तो लुटेरा उसे गोली मार देता है, उसका टेरेस वहीं पे खत्म कर देता है। थोड़ी बातचीत होती है कि तुम भी साले मरोगे। फिर सीन चेंज जो होता है, पानी में दिखाया जाता है कि वे लड़की झटपटा रही होती है, सोना ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी गर्लफ्रेंड उसकी दूर चली जाती है। शार्क वहां पर आता है और बोलती है हाथ पैर मत चलाओ, शार्क तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन शार्क उसे मार देता है और पानी पूरा खून लाल लाल हो जाता है। जो जिसका बॉयफ्रेंड का हाथ कटा था, है, जो भी लड़की मर जाती है। अब बारी थी इस लड़की की। लड़की रिलैक्स हो जाती है और पानी के अंदर आराम से डुबकी मार लेती है। अब बारी थी इस पहनती है और पानी के अंदर आराम से डुबकी मार लेती है। पूरा रिलैक्स हो जाती है और वो शार्क से नहीं डरती, अपनी बाप के दिखाई हुई तकनीकों को सामना करती है। शार्क तभी उसके सामने आता है। उसका बाप सिखाया रहता है, जब भी शार्क कोई आए तो पानी को अपना समझो, उसके जीव को, दुनिया के संसार को अपना समझो। तो लड़की रिलैक्स हो जाती है। शार्क उसके सामने होता है, लेकिन लड़की घबराती नहीं है। अपने सिखाई गई बचपन की बातों को वो अच्छे से प्रैक्टिकल और शार्क के आंख में आंख देखकर बात करती है। और वो देखती है, करती है कि शार्क उसे कुछ नहीं करेगा और शार्क उसे भी कुछ नहीं करता। और उसके बाप के बीते हुए पल को याद कर लेती है और उसे हाथ छूने की कोशिश करती है। सब बातों को मिलाकर वो लड़की शार्क को हाथ रख देती है, जिससे शार्क भी उसे कुछ नहीं करता और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और शार्क वहां से धीरे धीरे चल जाता है और लड़की वहां से सोना वो ढूंढकर बोट्स की तरफ निकल पड़ती है। फिर वहां से सोना वो ढूंढकर बोट्स की तरफ निकल पड़ती है। फिर वहां से सोना वो ढूंढकर बोट्स की तरफ निकल पड़ती है। वहां पर उसका बॉयफ्रेंड वहां पर पहुंच गया होता है। वो भी पानी में उतरकर धीरे धीरे बोट्स की तरफ पहुंच गया होता है। वो आती है और कहती है, मेरा सोना कहाँ है? तो परेड्स पूछता है, लुटेरा तुमने इन सबको मार दिया क्योंकि तुम बहुत हो, तो मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चलूंगी। उसे तो बहस होता है। फिर उन दोनों बोट्स पर बॉयफ्रेंड उसके पहुंच जाता है, जो बंदूक लिए होता है। धीरे धीरे वो उसे कैबिन की तरफ पहुंचता है, कैबिन में घुस जाता है और वो सारी चीजें जांच करने लगता है।
कैबिन में घुस जाता है। धीरे धीरे वो ड्राइवर के सीट की तरफ पहुंचता है। तभी एक नीचे से एक आदमी निकलता है, उस पर हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन जो बॉयफ्रेंड होता है उसे गुंडे को मार देता है। वो रिलैक्स हो जाता है, बंदूक उठाता है, बंदूक उठाता है, बंदूक उठाता है, बंदूक अंदूक अंदूक अचाता है, बंदूक उठाता है, बंदूक अंदूक 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 अंदूक। इधर लड़की सोना लेकर आई होती है, लेकिन लुटेरा इनकार कर देता है उसे जिंदा रहने से। तभी वहाँ पर वो बात चल ही रही होती है, उसका गन तान देता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, तो दोनों आश्चर्यजनक हो जाते हैं। लेकिन वो उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन वो उसके सामने खड़ा कर रहता है, तो मरगा तो मरगा तो मरगा, 12 का बेटा के परवराज 12 सिया। लेकिन वो उसके बॉयफ्रेंड आ जाता है, तो दोनों आश्चर्यजनक हो 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 जाता है। उसे बहुत अलग बताता है और बात होती है कि तुम बंदूक फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। धीरे धीरे उन दोनों में बात होती रहती है। धीरे धीरे लुटेरा हीरो की तरफ बढ़ता है। लड़की भी कहती है तुम जिंदा हो। उन दोनों में बातचीत होती है। तभी उस पर हमला हो जाता है और लड़के उस गोली मार देते हैं। तभी उस पर हमला हो, लुटेरा उस पर बंदूक, दोनों अंधी बंदूक टांग देते हैं। लुटेरा कुछ इमोशनली बातें कर कर एक स्वेग भरी सिगार निकालता है और उसे पीने लगता है। लड़की और लुटेरा दोनों बंदूक आने ही होते हैं। तभी सबको मारने के याद उसे लड़की को आ जाता है। गोली मारकर उसे पानी में डाल देता है, लेकिन लड़का अभी भी जिंदा होता है। तभी शार्क वहाँ पर आता है, उसे पाकर के मार के खा जाता है और हीरो हीरोइन दोनों आपस में गली मिलकर अपने एक बोट्स पर जाए, क्योंकि बोट्स जल्दी ही डूबने वाला होता है। थोड़ा इमोशनल बातचीत होती है, थोड़ा रोमांटिक्स होती है। फिर भी देखा जाता है कि बोट्स का जो कैप्टन था वो भी जिंदा होता है 3 गोली खाने के बाद। तभी वह लुटेरे के बोट लेकर वो किनारे पर चले जाते हैं। हम तुम्हें कैसा लगा ये मूवी जरूर बताना। मेरी एक्सप्लेनेशन